एक बार अगस्त जी को भगवती पार्वती जी ने आमंत्रित किया था भोजन के लिए। श्रद्धा जगी, कथा में सुनी थी कि ब्राह्मण को भोजन कराने का बड़ा पुण्य होता है। अगस्त जी गए भोजन करने के लिए, पार्वती जी बनाते बनाते थक गई, अगस्त जी उठे ही नहीं। तब भगवान नारायण पहुंच करके किसी तरह से पार्वती जी के नियम व्रत की रक्षा किए। बीच से ही उठ गए भगवान नारायण, तो अगस्त जी ने भोजन ही बंद कर दिया। बोले बीच में क्यों आए, बीच में उठ करके पंक्ति आपने जूठी कर दी। भगवान नारायण अपने वास्तविक रूप में आ गए। बोले महाराज, इस तरह से किसी के घर प्रसाद मत पाओ कि दोबारा वो प्रतिज्ञा कर ले कि अब ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएंगे। बोले प्रभु आप आ गए। बोले हाँ, तो प्यास लगी है। बोले पानी तो नहीं मिलेगा। पानी द्वापर में जब इंद्र कुपित होकर के मूसलाधार जल बरसाएंगे तब आप सब पानी पी जाइएगा। अगस्त जी ने सभी जल का पान कर लिया, इसलिए ब्रजमंडल में कहीं पानी नहीं रहा। मेरे प्यारे बंधुओं, देवराज इंद्र ने आकर के देखा कि कहीं जल नहीं है। जैसे गिरिराज को भगवान ने उठाया था वैसे ही रख दिया। सब ग्वाल ग्वाल अपने स्थान पर आए। यशोदा, रोहिणी, नंद और बलराम को भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया है। सबने भगवान कृष्ण का आलिंगन किया। अब देवराज इंद्र को लगा कि यह करामाती बालक है, और फिर कामधेनु गाय को साथ लेकर के आए, और भगवान कृष्ण ही जहां थे उनके पास आकर के देवराज इंद्र चरणों में सिर रगड़ने लगे। मैं समझ नहीं पाया प्रभु, मैं ही अपने को भगवान मानता था। हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। बहुत भगवान की स्तुति की। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छास्तनुभिः समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। हे प्रभु, आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के गुरु हैं, आप ही इस संसार के नियंत्रण करता और स्वामी हैं। मैंने अपने को मान लिया था, इसलिए हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। देखिए, दंड देने वाला महान नहीं कहलाता। महान वो है जो किसी ने गलती की और क्षमा मांगे तो उसको क्षमा कर दे। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और बोले देवराज इंद्र, मेरा कोई अपराध करे तो मैं उस पर कुपित नहीं होता हूं, लेकिन मेरे भक्तों का जो अपराध करे तो उसे मैं छोड़ता भी नहीं हूं। इसलिए याद रखो, भूल करके भी कभी मेरे भक्तों का अनिष्ट मत सोचना। मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, 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 राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध कोई करे तो मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूं,
लेकिन जो मेरे भक्त का अपराध करे मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। हे देवराज, इस बुद्धि को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना। देवराज इंद्र गिड़गिड़ाने लगे और कामधेनु के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया है। मुख्य मुख्य देवता वहां आकर के भगवान की स्तुति करते हैं और नंदन बन के पुष्पों की वृष्टि करते हैं। महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करके देवराज इंद्र अमरावती के लिए प्रस्थान करते हैं। देवता गंधर्व आदि सब ने स्वर्ग की यात्रा की और भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। मेरे प्यारे बंधुओं, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान ने वचन दिया था कि 1 वर्ष के बाद गोपिकाओं में तुम्हारे साथ रास लीला करूंगा। वो समय आ गया। भगवान ने वेणु वादन किया है। शरद पूर्णिमा है। अपनी योग माया के द्वारा उस रात्रि को पूंजीभूत करके बड़ी बना दिया। चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर छिटक रही हैं और भगवान जमुना के पावन पुलिन पर पहुंच करके बंशी वादन करते हैं। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनस चक्रे योग माया मुपाश्रितः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई है और अपनी एक एक प्रिय गोपी का नाम लेकर के उस बंशी पर आवाहन किया। और महाराज गोपिकाएं जो जिस कार्य में लगी हुई थी, ध्यान से वो सारे कार्य हट गए और बस एक ही मन में भाव जगा कि मैं कन्हैया के पास कैसे पहुंचूं। उल्टा सीधा श्रृंगार करके सब तैयार हो गईं और भगवान कृष्ण के पास सब पहुंच रही हैं। कैसे श्रृंगार किया है और कैसे कार्य किया है, जरा एक प्रसंग के माध्यम से आप सुनिए। हे धूम मचाई, धूम मचाई, धूम मचाई, धूम मचाई, धूम मचाई, धूम मचाई मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की। हे मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। हे मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे
मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। लय बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। लय बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। लय बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। रे मुरलिया हरि की, रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई। उल्टे सीधे जैसे तैसे गृह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई। मुरलिया हरि मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। ओ मुरलिया हरि की हो मुरलिया हरि की। हाँ मुरलिया हरि की हो मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। श्रृंगार गोपिकाओं के उल्टे कैसे हो गए? क्योंकि ध्यान तो कन्हैया में लगा हुआ है। आभूषण जो पहन रही थी वो उल्टा हो गया। कर में पहुंची, पुराना आभूषण है, कर में पहुंची ना, पहुंची तो हाथ में पहनी जाती है ना, लेकिन पग में पहुंची, कर में पायल और नाक बुलाक लगाई। पग में पहुंची, कर में पायल और कान बुलाक लगाई। बुलाक नासिका में पहनी जाती है, लेकिन उसको कान में पहन लिया। और नयन महावर, नयन महावर, पग में अंजन, टिकुली कपोल चिपकाई। नयन महावर, पग में अंजन और टिकुली कपोल चिपकाई। हे मुरलिया हरि, हे मुरलिया हरि। मधुबन में धूम मधुबन में धूम
रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। जोर से दोनों हाथ उठा करके एक बार जय घोष कीजिए मेरी बहनों। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मधुबन में एक गोपी व्यंजन बना रही थी। बढ़िया ससुर जी के लिए, सास जी के लिए भोजन। एकदम दूध का और डाला था, चावल भी डाल दिया था। अब चीनी डालने का नंबर था, लेकिन ध्यान उसका विक्षिप्त हो गया। तो डालती क्या है? खीर में नून, खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। गऊ को साग ससुर को भूसा, गऊ को साग ससुर को भूसा। ये है जहाँ चित्त होता है वही कार्य होता है। ध्यान तो भगवान के पास जाने में लगा है। तो जो साग बनाया था वो गाय को दे दिया। गऊ को साग ससुर को भूसा, ऐसी मति बौराई रे मुरलिया है। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। बोलिए मुरलीधर कन्हैया की जय हो। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बंधुओं, जैसे तैसे उल्टा सीधा श्रृंगार करके दौड़ करके भाग करके जमुना जी के तट पर पहुंची। एक नई नवेली आई थी। क्या बताएं, घड़ी देखते हैं तो बहुत तेजी से चल रही है और बढ़िया से बढ़िया प्रसंग है, लेकिन ठीक है, समय के अंतराल में आपको हम सब सुनाएंगे। एक नई नवेली बहू आई थी और उसकी सास ऐसी थी। सास दो प्रकार की होती है। अगर बहू तेज है तो सास माने चटनी भी होता है। तो वो जो है सास की तरह सास को सही कर देती है। जो पढ़ी लिखी तेज तर्राक बहू आ गई तो सास की बोली बंदे हो जाती है। और अगर बेचारी सीधी भोली भाली बहू मिल गई तो सास सांस नहीं लेने देती। तेज से सांस मत लेना बहू। ऐसे ही सास थी, बेचारी भोली भाली बहू आई थी। अब बस उठाना बैठाना ले जाना सब कुछ सिखाना सास का केवल एक ही काम था। भगवान कृष्ण की मुरली बजी,
उस बहू के भी मन में कन्हैया के दर्शन की लालसा जगी। एक दिन उसकी जो ननद थी, जो नई बहू आई थी, ननद थी, कन्हैया गोचारण के लिए जा रहे थे और बढ़िया सुंदर उनके शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था, उसमें जड़ी लगी हुई थी। तो सूर्य की किरणें जड़ी पर पड़ी और जड़ी पर से प्रकाश परिवर्तित होकर उसके घर के झरोखों से उसकी साड़ी पर पड़ा। उसने कहा, अरे ये मेरी लाल साड़ी ये पीली कैसे हो गई? आंख उठा करके देखा उसी झरोखे से तो कन्हैया की बाकी झांकी उसे दिखाई पड़ी। मन में सोचती है, कब मैं प्रीतम श्याम सुंदर को नजर भर के देखूं। यही लालसा लिए हुए मन में आशा लगाए रखती। आज उसके मन में तीव्र उत्कंठा जगी कि सब जा रही हैं, हाय हमें भी जाना चाहिए। आग लगे ऐसी मर्यादा को कि कन्हैया को देख भी नहीं पा रही। बहुत सी ऐसी सासें हैं, आप कहीं घूमने के लिए जाओ तो नहीं मना करेंगे, लेकिन अगर कह दो अम्मा जाए भागवत सुना, बड़ी भागवत सुनने चली हो, तो ही का भक्ति लाग है। हम जाएंगे कथा सुनने, तुम कैसे जाओगे? तुम घर में रहो, मर्यादा है। घर से बहुएं नहीं निकलती हैं, कैसे निकलोगी? और जब बाजार जाएंगे बैग टांग के तो कोई रोक टोक नहीं। बहू ने कहा, माँ मुझे जाने दो, तुम कन्हैया को जैसा समझती हो वैसे है नहीं। अब बहू निहायत सुंदर थी, निहायत सुंदर थी। और जब श्रृंगार कर लेती तो क्या कहना। सास जी बैठ गई सामने, बोली, बहू मैं आज जानी हूं तेरे मन की, तू एक पर आश्रित नहीं रहती। तेरा विवाह हो गया, मेरा बेटा कितना ठीक ठाक है, सुंदर है, उसकी तू ठीक से सेवा नहीं करती और तू कन्हैया 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 रट रही है। बोले, मैया मैं मर्यादा सबकी करती हूं, लेकिन मैं तो जाऊंगी। मां तुम रोक नहीं पाओगी, मैं जाऊंगी। अच्छा तो तू जाएगी कैसे? मैं ताला बंद कर दे रही हूं, जब तक जगूंगी तुझे देखती रहूंगी, और उसके बाद ताला बंद कर दूंगी तो कैसे जाएगी? अब बैठे बैठे बहू की ओर देख रही है सास। 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, सास हटती नहीं। तो बहू ने बहुत अच्छा आक्षेप किया, बोली, अरे निगोड़ी सास, कैसी तू है? दुनिया तो कृष्ण को देखने जा रही है और तू मेरे में ही देखने में अपना चित्त लगाए हुए है। फिर क्या था, उसने आखिर बंद ही कर दिया, ताला बंद कर दिया। ठीक, तू नहीं जा सकती। मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, उसने सोचा कि अब कन्हैया की बंसी का बजना बंद हो गया है, अब सब गोपियां पहुंच गई होंगी, अब भगवान श्याम सुंदर सबसे मिलजुल रहे होंगे और सबको अपने स्पर्श का सुख प्रदान कर रहे होंगे। अब भगवान गोपिकाओं की भुजा पकड़ करके उनके साथ नृत्य कर रहे होंगे, मैं यहीं रह गई हूं, ऐसा सोचना ही था कि उसने अपने शरीर से प्राण को पृथक कर दिया और सूक्ष्म शरीर से जाकर के भगवान के रास मंडल में सम्मिलित हो गई। मेरे बंधुओं ध्यान रखना, मेरी बहनों, मैं चाहे गद्य में आपको कुछ सुनाऊं, चाहे श्लोकबद्ध सुनाऊं, लेकिन अप्रमाणित बात मैं नहीं बोलता हूं व्यास गद्दी से। लेकिन अब समय कम है, बहुत से श्लोकों की व्याख्या नहीं अब कर सकता हूं, सारांश में ही मैं आगे बढ़ूंगा। वह गोपी शरीर छोड़ करके कृष्ण से जाकर के मिली। प्रातः सोचा कि अब तो बहुत तड़पड़ा रही होगी, मैंने ताला बंद कर दिया था, और जैसे ही ताला खोलती है तो देखा बहू बैठी है। बोलती है, देख मैंने कहा था नहीं तू नहीं जा पाएगी, अब उठ चल काम कर। जब उसके शरीर में प्राण हो तब ना उठे। सास जी गई, बोली, बहू उठती क्यों नहीं है? बहू का शरीर तो एकदम पूर्णतया शांत हो गया था। ये लोग कहते हैं गलत कि क्या करें, समय नहीं मिलता, नहीं तो भजन तो बहुत करें।
क्या करें, समय नहीं मिलता, कथा सुनने का मन बहुत करता है, खूब समय है, केवल मन में ही यह भाव नहीं बनता। अगर मन में जिससे मिलने की प्रीति हो, भजन करने की प्रीति हो, कथा सुनने की प्रीति हो, तो कौन रोक सकता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं के प्रेम परीक्षण के लिए उन्हें समझाया, देवियों तुम सब यहां क्यों चली आई हो? इतनी रात्रि को पर पुरुष के पास आने में लज्जा नहीं आती? ये प्रेम का परीक्षण था। जाओ जाओ, कोई बात नहीं है, दुनिया मुझसे प्रेम करती है, तुमने भी प्रेम किया, लेकिन अब लौट जाओ अपने घर। गोपिकाओं के आंखों से आंसू बहने लगा। गोपिकाओं ने कहा, हे नाथ, आप बता रहे हो पति की सेवा करनी चाहिए। बोले हाँ, लेकिन आपसे मैं एक प्रश्न करती हूं, अगर किसी पतिव्रता नारी का पति प्रदेश चला जाए तो पत्नी को क्या करना चाहिए? सब लोग वहीं से रखें, अभी कथा के बीच में कोई नहीं आवे। अर्हम्बुजाक्ष तव पादतलम रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिनान्य समक्षमंग स्थातुं त्वया विरमिता मत पारयामः। गोपिकाओं ने कहा, नाथ अगर पति प्रवास में चला जाए तो पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, देवी बहुत स्पष्ट है, जब पति प्रवास में चला जाए तो उसके चित्रपट को रख करके उसे ही देखे, उनके जो वस्त्र आदि हैं या उनका कोई चित्र है उसी में अपने मन को रमाए रखे। ठीक ठीक। और जब पति प्रदेश से घर आ जाए तब उसे क्या करना चाहिए? दरवाजे पर खड़े हो और कहते हो, अरे वो भाग्यवती दरवाजा खोलो, तो पतिव्रता को क्या करना चाहिए? पट की पूजा करनी चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा, जब वास्तविक पति आ गए तो अब पट की पूजा करने की क्या जरूरत है, जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। गोपिकाओं ने आंखों में आंसू भर करके कहा, हे नाथ, इस संसार के जितने भी पति हैं चित्रपट हैं, थोड़े दिन के लिए ही इनका तो साथ है, आप तो परम पति हो, आपको पाने के बाद बताइए चित्रपट की पूजा करने की आपकी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। गोपिकाओं वास्तविक प्रेम को भगवान समझ गए और उन्होंने गोपिकाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। इति विक्लवितं तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयम गोपीर आत्मा रमोप्यरीरमत। जितनी गोपी उतने श्याम लीला करते हैं अभिराम। जितनी गोपिकाएं थीं भगवान कृष्ण ने उतने रूप धारण कर लिए। और महाराज किसी गोपिकाओं को भुजाओं से भुजा मिलाते हैं,
किसी के कंठ में हाथ डालते हैं और किसी के कपोल का स्पर्श करते हैं, किसी की बेड़ी पर हाथ बढ़ाते हैं। इस प्रकार से गोपिकाओं को सुख प्रदान करने लगे भगवान कृष्ण। लेकिन याद रखो मेरे बंधुओं, रास लीला की कथा के अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया कि जो व्यक्ति रास लीला की कथा सुनता है उसके हृदय में काम वासना शांत हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि सांसारिक प्राणियों को अगर सांसारिकता में प्रवेश करना है तो उनकी नहीं, जो भगवत भजन करने वाले हैं रास लीला की कथा सुनने पर काम वासना शांत हो जाती है। क्योंकि रास लीला में काम का प्रवेश ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में काम की 10 क्रियाएं बताई गई हैं। हंसना, बैठना समीप में, बोलना, संस्पर्श करना, श्रृंगारिक गीत गाना, श्रृंगार करना, आलंबन। ये 9 स्थिति तक तो शास्त्रोचित है, लेकिन 10वीं स्थिति काम की मृत्यु बताई गई है, जिस स्थिति के बाद फिर 11वीं स्थिति है घृणा। तो भगवान को पाने में भला इन विषय वासनाओं का प्रवेश कहीं हो सकता है? कदापि नहीं। अब गोपिकाओं के मन में थोड़ी काम भावना जगी कि कन्हैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। गोपिकाओं ने कहा, नाथ मैं थक गई हूँ, मेरे हाथ पैर में बहुत पीड़ा हो रही है, थोड़ा आप मेरे पैरों का संवहन कर दीजिए। बढ़िया पुष्प की सैया लगी है, गोपिकाएं लेट गईं। अब सोचती भगवान हमारा पैर दबावें। भगवान ने देखा कि गोपिकाओं के हृदय में काम जग रहा है और अभिमान भी जग रहा है कि मैं कृष्ण को सुख दे रही हूं, मुझे दर्द हो रहा है, इसका इन्हें ध्यान नहीं है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए रात्रि में, तो सब गोपिकाएं परेशान हो गईं। अब कृष्ण कहाँ मिलेंगे? रुदन करने लगी। जमुना जी के तट पर कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं। अंत में कृष्ण लीला करती हैं। आगे बढ़ती गई जमुना जी के तट पर तो भगवान के चरण चिन्ह और राधा जी के चिन्ह मिले, क्योंकि राधा को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। राधा जी को लगा कि सभी गोपिकाओं में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इसलिए आगे चलकर राधिका जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, पैदल चलते चलते मैं थक गई हूँ, मुझे कंधे पर बिठा लो। कन्हैया नीचे बैठे, बोले बैठो कंधे पर। और जैसे राधिका जी बैठने की कोशिश करती हैं, वहां से भी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपिकाएं ढूंढते ढूंढते राधिका जी के पास तक पहुंचती हैं। सबने मिलकर के विरह गीत गाना शुरू किया। कन्हैया के वियोग में सब रुदन करने लगी। जयति तेधिकम जनमना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत रहे। दृश्यता देखता तैरता शबा ताम चेवते सावकतावृता जीवन कवि विरेत श्रवण मंगल
19 श्लोकों में गोपिकाओं ने कन्हैया को याद करके रुदन किया है। हे प्रीतम, हम आपकी हैं, आपके चरणों की दासी हैं। नाथ, आपके बिना कैसे रहें? आप हमें छोड़ के कहां चले गए? रुदन करते करते विकल हो गई और राधिका जी के साथ आगे गई, जहां से जाना दुर्गम था। फिर सभी गोपिकाएं कृष्ण को याद करते करते, रुदन करते करते उसी स्थान पर आ गईं जहां से चली थी। और कृष्ण के वियोग में जब विकल हो गईं तो भगवान कृष्ण सभी गोपिकाओं के मध्य में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। तासामा वीरभूक्षौरिः अस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरे धरः स्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। मेरी बहनों, मेरे प्यारे बंधु, मैंने आपको बताया कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई सहारा न रहे, तो एकांत में बैठ करके अपने प्रभु को याद करना। किसी के सामने रोने से, अपनी विपदा सुनाने से कुछ होने वाला नहीं है। रही मन निज मन की व्यथा, प्रगट करे जन गोए, सुनी अठिलई है सब कोई, बाट न लई है कोई। इसलिए जो सर्वांतर्यामी भगवान है, या तो सदगुरु किसी संत के सामने अपनी वेदना सुनाना, या तो एकांत में भगवान के सामने देखो आपको कैसे शांति मिलती है। भगवान प्रकट हो गए। गोपिकाओं ने उपालंभ देना शुरू किया। जाओ प्यारे, गजब हो, आपने सोचा नहीं कि रात्रि में मुझे कितनी परेशानी होगी, आप कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा, देवियों, मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो अंतर्धान हो गया था। अंतर्धान माने होता है दिखाई न पड़ना। मैं सब देख रहा था, लेकिन तुम सब मुझे नहीं देख पा रही थी। उसका एक ही कारण है, जब जीव के हृदय में कोई वासना जगती है और अभिमान जगता है, तो फिर वो मेरा दर्शन नहीं कर पाता है। सर्वतो भावेन जब जीव मुझे समर्पित हो जाए, वासना रहित जीवन हो जाए, तब वो मुझे पाता है। और फिर मेरी बहनों, गोपिकाओं के साथ भगवान कृष्ण ने महारास किया है। रास माने होता है नृत्य। नृत्य करने में परम प्रवीण भगवान कृष्ण। जितनी गोपिकाएं थी उतना रूप धारण करके सबके साथ नृत्य किया है। और महाराज, उस नृत्य को देखने के लिए आकाश मंडल में देवता आए, देवियां आई, अद्भुत नृत्य हुआ। ये रात्रि भी बहुत बड़ी हो गई थी। प्रातःकाल गोपिकाओं के साथ भगवान कृष्ण ने जमुना जी में स्नान किया है। और स्नान करने के बाद सभी गोपिकाएं अपने घर गई हैं। भगवान कृष्ण अपने घर आए और फिर बहुत देर के बाद सवेरा हुआ। किसी को पता ही नहीं लगा कि ये गोपिकाएं कहाँ गई हुई थी। इस प्रकार से भगवान का ये रास है, 5 अध्याय में है। और इस रास लीला को भक्तों ने प्राण माना है। श्रीमद् भागवत का यह प्राण है। इसलिए रास लीला की कथा मैंने आपको सुनाई। रुक्मिणी के कुल का एक नियम था कि पहले रुक्मिणी जी सखियों के साथ देवी का पूजन करने जाती, और पूजन करके जब लौटती तो उन्होंने कहा कि रास्ते में ही मेरा हाथ पकड़ करके आप रथ पर बिठाकर द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर देंगे। अब रुक्मिणी महारानी आ गई हैं, कात्यायनी जी का पूजन कर रही हैं। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदता। हे अंबिका देवी, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। मैंने भगवान कृष्ण को ही पति के रूप में माना है
और भगवान कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। आदिभिर्गंधाक्षतैर्धूपैर्वासः स्रगमाल्य भूषणैः नानोपहार बलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक। महाराज रुक्मिणी जी भगवती अम्बा का जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार और आभूषणों से पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं। जय मां दुर्गे, जय मां जगदम्बे, जय मां भवानी कात्यायनी, मैया मेरा मनोरथ सफल करो। इस प्रकार से श्री रुक्मिणी जी ने देवी का पूजन किया है। सखियां मंगल गीत गाते हुए रुक्मिणी जी को राजमहल में लेने को उद्यत हैं और भगवान द्वारिकाधीश आ गए हैं। रुक्मिणी जी की सुरक्षा में सेना सैनिक सभी लगे हुए हैं। रुक्मिणी जी की दृष्टि अपने प्रीतम कृष्ण को निहार रही है और भगवान कृष्ण सोच रहे हैं वो मंगलमय मुहूर्त कब होगा जब रुक्मिणी जी, भगवान ने पूजा में विघ्न नहीं डाला है, बोले पूजा करके लौटेंगी रुक्मिणी तब उनका वो हरण करेंगे। रुक्मिणी जी ने पूजा किया है और बारात आ गई है। उधर शिशुपाल के चेहरे पर सेहरा सजा हुआ है, बाजे वाले बाजे बजा रहे हैं, धूम मच रही है और लोग गा रहे हैं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ लगता है जैसे सारे, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की, अरे जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, श्री रुक्मिणी रमण भगवान की, श्री दुल्हा सरकार की। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, हाँ मिला सजनी को साजन, लगता है जैसे सारे, लगता है जैसे सारे दरबार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त,
है, तेरे घर श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो जाने दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओमोखदेहि प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वायुषजित्तरेर्विरुधा आरैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है।
हमारे बाबूजी शैलेंद्र जी जो अंसल से आए हुए हैं, लखनऊ से, महाराज जी का सम्मान सपत्नी सहित कर रहे हैं। इस विवाह उत्सव में 11,000 रुपए दिए हैं। इनके लिए जोरदार ताली सब लोग बजाइए। और इन्होंने महाराज जी का सम्मान किया। व्यास गद्दी से आशीर्वाद, यज्ञ पुरुष भगवान इनका कल्याण करें। सीमू सिंह चंदेल बाबूजी ने व्यास गद्दी पे 11,000 रुपए का सहयोग किया है। यज्ञ पुरुष भगवान इनका कल्याण करें और इनके लिए जोरदार ताली। सीमू सिंह चंदेल आज रुक्मणी विवाह के जन्म विवाह उत्सव में व्यास गद्दी पे 11,000 रुपए दिए हैं। भगवान कन्हैया इनके परिवार का कल्याण करे। जय श्री राम, जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जाना नहीं कहियो, अब जाना नहीं कहियो, बता लो वृंदावन में, बता लो वृंदावन में। हाँ, ये हमारे सुरेंद्र सिंह बाबूजी ने व्यास गद्दी पे 2100 रुपए का योगदान किया है। इनके लिए जोरदार ताली। ये सभी सबके सहयोग से कथा हो रही है। हमारे बाबूजी 2100 रुपए का योगदान किए हैं। इनके लिए जोरदार ताली। कन्हैया इनका कल्याण करें। यज्ञ पुरुष भगवान सदा भंडार भरे रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। प्यार के इस व्यापार में
चला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तो कृष्ण नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ये बाबूजी हमारे आरपी जी दीक्षित, डॉक्टर आरपी दीक्षित जी 1100 रुपए इस यज्ञ में दिए हैं। यज्ञ पुरुष भगवान इनका कल्याण करे और सदा भंडार भरा रहे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देखो राधा कृष्ण भगवान की, दुल्हा सरकार की, रुक्मणी